हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं डिटरमिनर्स के बारे में, और जिसका ये पार्ट कौन सा है? सेकंड। फर्स्ट पार्ट हो चुका है, जिन्होंने वो नहीं देखा वो पहले वो देखे, उसके बाद ये सेकंड पार्ट देखें। तो यहाँ अपन बात करेंगे 31 से 60 क्वेश्चन की। पार्ट फर्स्ट के अंदर आपके 30 क्वेश्चन मैंने करवाए थे आपको, 1 से 30 तक के। ठीक है, तो ये ऐसे टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे आपके डिटरमिनर्स के। 60 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो फिर आपकी कोई दिक्कत होने वाली नहीं। ठीक है, तो शुरू करें पार्ट सेकंड। तो देखते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं 31 पे। ब्लैंक दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है, और ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन है फ्यू, बी ऑप्शन है ऑल, सी ऑप्शन है ए लिटिल, और डी ऑप्शन है ए फ्यू। तो इन चारों में से कौन सा सुटेबल रहेगा, सही आंसर कौन सा रहेगा, तो बताना आपको। ऑल दैट, ये ब्लैंक दे रखा है, दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चमकने वाली चीज होती है वो सोना नहीं होती। तो ये जो सभी चमकने वाली चीज होती है उन्हीं के लिए बोल रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पर? ऑल आएगा। तो और आंसर क्या रहेगा अपना? बी आंसर इज द राइट आंसर। अब ऑल का क्यों प्रयोग हुआ? क्योंकि जो सब कुछ होता है या हर चीज के लिए किसका यूज किया जाता है? ऑल का यूज किया जाता है। और ये जो दे रखी है ये तो एक पुरानी जो कहावत है वो दे रखी है। तो इसलिए यहाँ किसी और शब्द का प्रयोग ग्रामर के हिसाब से सही नहीं बैठता। ठीक है, तो ये जो राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा? ऑल रहेगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं 32। ब्लैंक नॉलेज इज ए डेंजरियस थिंग। ऑप्शन ए ए फ्यू, ऑप्शन बी ए लिटिल, ऑप्शन सी द लिटिल, या ऑप्शन डी लिटिल। तो कौन सा रहेगा इसके अंदर? तो इसका मतलब होता है नॉलेज इज ए डेंजरियस थिंग। अब जो ज्ञान है वो कितना खतरनाक हो सकता है, यानी कितना ज्ञान होना चाहिए वो खतरनाक होगा। फ्यू और लिटिल के अंदर पहले क्लियर करो कि फ्यू आना चाहिए या लिटिल आना चाहिए। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखो, जो नॉलेज है वो अनकाउंटेबल होता है। ये क्या है? ये अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो अनकाउंटेबल के साथ अपन किसका यूज नहीं करते? फ्यू का यूज नहीं करेंगे। तो फ्यू वाले ऑप्शन तो वैसे कट गए अपने। ठीक है, अब बची ये तीनों। अब इसके साथ जो यूज हो सकता है वो लिटिल हो सकता है। तो लिटिल के अंदर ये ए लिटिल होना चाहिए, या फिर द लिटिल होना चाहिए, या फिर अकेला लिटिल होना चाहिए। तीनों की बात है। लिटिल के अंदर अपने देखा था, लिटिल है जो नेगेटिव सेंस को दर्शाता है, जो ना के बराबर होता है। डे लिटिल जो जितना होता है उतना सारा। और ए लिटिल मतलब थोड़ा या कुछ, थोड़ा या कुछ। ठीक है, तो ज्ञान थोड़ा होता है ना वही खतरनाक होता है, ना के बराबर तो ज्ञान है ही नहीं, सीधी सी बात है, तो लिटिल होगा नहीं। डे लिटिल जितना है उतना सारा ज्ञान हो तो वो खतरनाक कैसे हो सकता है? तो जो थोड़ा बहुत ज्ञान होता है ना वही खतरनाक होता है। तो उसका ये कहावत है, तो जो बोलते हैं ना, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, ए लिटिल आएगा यहाँ पर। 33 का देखते हैं। ब्लैंक द वर्ड इज ए स्टेज। ब्लैंक द वर्ड इज ए स्टेज। फर्स्ट ऑप्शन ए है एनी आना चाहिए, बी ऑप्शन सम आना चाहिए, सी ऑप्शन वेरियस आना चाहिए, डी ऑप्शन ऑल आना चाहिए। तो ये जो है इसका मीनिंग क्या हुआ? ब्लैंक द वर्ड इज ए स्टेज, यानी कि जो दुनिया है वो क्या है? एक रंगमंच है। स्टेज का मतलब हो गया रंगमंच। ठीक है, तो दुनिया के हिसाब से क्या आना चाहिए? एनी आना चाहिए, सम आना चाहिए, वेरियस, या पूरी दुनिया ही एक रंगमंच है। तो सारी दुनिया के लिए अपन किसका यूज करेंगे? डी का यूज करेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। और ये जो लाइन है, ये जो अपने जो इंग्लिश में जो राइटर हुए हैं शेक्सपियर, उनकी एक ये फेमस लाइन है, उन्होंने यूज की है ऑल द वर्ल्ड, और इसका मतलब होता है पूरी दुनिया। यानी कि जो बाकी ऑप्शन है सम हो गया, तो सम का मतलब हो गया कुछ, वेरियस का मतलब विभिन्न प्रकार से, तो ये फिट नहीं बैठते यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है? पूरी दुनिया की बात हो रही है। तो पूरी दुनिया के लिए अपन किसका यूज करेंगे? ऑल का यूज करेंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 34। प्लीज सिट एंड ईट विदाउट ब्लैंक हरी। ऑप्शन ए एनी आना चाहिए, ऑप्शन बी सम होगा, ऑप्शन सी फ्यू, ऑप्शन डी लिटिल। तो चारों में कौन सा सही रहेगा? तो क्वेश्चन देखो, प्लीज सिट एंड ईट विदाउट। विदाउट क्या है? ये नेगेटिव वर्ड है। तो नेगेटिव वर्ड के साथ एनी यूज हो सकता है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव के साथ अपन किसका यूज करते हैं? एनी का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? प्लीज सीट, कृपया बैठिए, एंड ईट विदाउट एनी हरी, तो मतलब कृपया बैठिए और बिना किसी जल्दी के खाइए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ एनी आना चाहिए, क्योंकि जो विदाउट है जो नेगेटिव वर्ड भी है, और नेगेटिव वाक्यों में नेगेटिव सेंटेंस होते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, वहाँ किसका यूज करते हैं अपन? एनी का यूज करते हैं। तो सम का तो वैसे नहीं होगा, फ्यू और लिटिल ये भी नहीं होंगे। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा अपना? ए। तो एनी का यूज होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखें।
नेक्स्ट बात करते हैं 35। सुनीता इज ब्लैंक मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। मोस्ट आ गया, सुपरलेटिव डिग्री को बता रहा है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ अपन किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सुनीता इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। तो सुनीता है क्लास की सबसे बुद्धिमान छात्रा है। ठीक है, छात्र नहीं बोले कि छात्रा, क्योंकि यहाँ पर लड़की की बात हो रही है, इसलिए स्टूडेंट को अपन क्या छात्र नहीं बोल के क्या बोलेंगे, छात्रा। और लड़की के लिए क्या यूज करते हैं, छात्रा। ठीक है, अगर यहाँ लड़के का नाम होता तो अपन छात्र बोलते। तो सुनीता जो है वो क्लास की सबसे बुद्धिमान छात्रा है। ठीक है। और जो मोस्ट इंटेलिजेंट है ये क्या है, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है। और जो ग्रामर का जो रूल क्या कहता है, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, जैसे द बेस्ट हो गया, द टॉलेस्ट हो गया, द मोस्ट हो गया, इनसे पहले हमेशा किसका यूज करते हैं अपन, द जो है उसका यूज करते हैं। क्योंकि हम किसी एक खास और जो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति की जो बात कर रहे होते हैं, तो उसके लिए अपन द का ही यूज करते हैं। ठीक है। 36। वेरी ब्लैंक पर्सन नो हाउ टू रीड। ऑप्शन ए लिटिल, ऑप्शन बी मच, ऑप्शन सी फ्यू, और ऑप्शन डी क्या आएगा, सच। तो क्या होना चाहिए इसके लिए, जो ब्लैंक है उसमें जो दे रखा है, तो वेरी के अकॉर्डिंग क्या हो गया, वेरी ब्लैंक पर्सन नो हाउ टू रीड। यानी कि जो बहुत कम लोग होते हैं जो पढ़ना जानते हैं या कैसे पढ़ा जाता है ये जानते हैं। तो पर्सन क्या है अपना, ये अपना यहाँ से देखेंगे अपन इसको। तो पर्सन एक काउंटेबल नाउन है। टेस्ट क्या है, ये काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन है तो इसको मतलब लोगों को गिना जा सकता है। और गिनने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, फ्यू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फ्यू का यूज करते हैं। तो क्या आएगा, सी आंसर इज द राइट आंसर। समझ में आया। लिटिल का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि लिटिल उन चीजों के लिए यूज होता है जिन्हें काउंट नहीं कर सकते। जैसे अपन बात करें मिल्क हो गया, नॉलेज हो गया, दूध या ज्ञान। ठीक है, मिल्क दूध और नॉलेज ज्ञान। तो यहाँ पर जो सही फिट बैठ रहा है वो कौन सा बैठ रहा है, फ्यू बैठ रहा है। तो फ्यू जो अपना आंसर है वो सही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 37। महेश शर्मा इज ब्लैंक एमपी इन आवर कॉन्स्टिट्यूंसी। ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी द, ऑप्शन सी ए, और ऑप्शन डी नन। क्या होना चाहिए इसके अंदर बताओ। तो अब ये जो महेश शर्मा है, तो इसके आगे ब्लैंक दे रखा है एमपी। तो एमपी से अपन को एम पी, तो ए आ रहा है। और ए से क्या निकल रही है, स्वर की ध्वनि निकल रही है, यानी कि वोवल साउंड आ रहा है। तो वोवल साउंड के लिए अपन किसका यूज करते हैं, वोवल साउंड के लिए अपन किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। तो क्या आएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्यों आया, क्योंकि इसको उच्चारण जो है वो क्या आ रहा है, एमपी। क्या हो रहा है, एमपी। एमपी, तो ये क्या है, जो पहला वर्ड है जो क्या है, वोवल साउंड दे रहा है ए वाला। ठीक है, इसकी वजह से अपन ने एन का यूज किया। अगर कॉन्सोनेंट साउंड होता तो अपन किसका यूज करते, ए का यूज करते। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 38। माई फादर इज ब्लैंक एलडीसी इन ए स्कूल। अब वही चीज है जो पीछे वाला अपन ने देखा था, इसको बोल के देखो, एलडीसी एल। तो ए वाला आ रहा है कॉन्सोनेंट थोड़ी है, वोवल साउंड आ रहा है। वोवल साउंड के लिए किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। तो बी आंसर अपना क्या रहेगा, सही रहेगा। माई फादर इज एन एलडीसी इन ए स्कूल। ठीक है, यानी मेरे पिता एक स्कूल में एक क्या है, एलडीसी है। ठीक है, समझ में आया। वही जो सेम पीछे वाला अपन ने किया था उसी की तरह है ये सारा। ठीक है। 39 देखते हैं। देर इज ब्लैंक वाटर लेफ्ट इन द टैंक, नॉट इवन ब्लैंक ड्रॉप। अब दो अपने पास ऑप्शन है, एनी आना चाहिए फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में एफ होना चाहिए। ऑप्शन बी है एनी होगा फर्स्ट में, फिर वापस लिटिल आना चाहिए। ऑप्शन सी है सम होगा, या फिर एफ, या फिर ए लिटिल या एनी, दोनों साथ होने चाहिए। तो बताओ 39 में कैसे करेंगे। 39 में आप ये देखो, जो देर इज वाटर लेफ्ट इन द टैंक, यानी टैंक में थोड़ा सा पानी बचा है, नॉट इवन, यहाँ नेगेटिव वर्ड आ रहा है। ठीक है, नॉट इवन ब्लैंक ड्रॉप। तो पानी कितना बचा है, ना के बराबर ही बचा है। और ना के बराबर अपन देखेंगे तो किसका यूज करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ना इसकी, इस फर्स्ट वाले की। देर इज, तो वोटर है, वोटर क्या है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल होगा अनकाउंटेबल, वोटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले जिसको नहीं गिना जा सकता वो लिटिल के हिसाब से यूज होगा, तो ए लिटिल वाला ऑप्शन आएगा। तो फर्स्ट क्या रहेगा, देर इज ए लिटिल वाटर इज लेफ्ट इन द बैंक, नॉट इवन एनी ड्रॉप्स। और नेगेटिव वर्ड के साथ अपन किसका यूज करते हैं, एनी का यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, टैंक में थोड़ा सा पानी बचा है, एक बूंद भी नहीं बची। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं 40 का।
ब्लैंक 9 days वंडर। ठीक है, इसको देखते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है, ए दा आना चाहिए, बी ऑप्शन ए होना चाहिए, सी ऑप्शन एन होना चाहिए, डी ऑप्शन ऑल होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है 4 दिन की चांदनी। ये एक जो है कहावत है। इसको एक तरीके से फिक्स्ड जो इडियम होता है वो भी है, ये फिक्स्ड इडियम। ठीक है, फिक्स्ड इडियम है ये। फिक्स्ड इडियम, इसके आगे क्या लगता है? ए लगता है, ये ध्यान रखना। क्या लगता है? ए। तो यहाँ ए का प्रयोग होता है क्योंकि जो पूरी घटना है वो एक इकाई के रूप में आ रही है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? 4 दिन की चांदनी। यानी कि कोई भी चीज जो थोड़े समय के लिए बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो, और लेकिन फिर बाद में क्या, उसको बुला दिया जाता है। ठीक है, 41 का देखते हैं। ब्लैंक इज वेल दैट एंड्स वेल। फर्स्ट ऑप्शन वेरी फ्यू होना चाहिए, बी लिटिल होना चाहिए, सी मैनी होना चाहिए, डी ऑल होना चाहिए। तो ब्लैंक इज वेल दैट एंड्स वेल, ये प्रोवर्ब्स है, अंत भला तो सब भला। तो क्या आएगा? ऑल आएगा इसके साथ। क्या आएगा? ऑल। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, यानी अंत भला तो सब भला। तो इसका मतलब हो गया सब भला। ठीक, ये ध्यान रखना, ये शेक्सपियर जो हुए हैं अपने, उनका एक मुहावरा है ये, इसका ध्यान रखना। जब किसी काम का जो रिजल्ट है वो अच्छा होता है तो माना जाता है कि शुरुआत में परेशानी मायने नहीं रखती। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 42 की बात करते हैं। ब्लैंक पोटर प्रेजेज हिज पोट। फर्स्ट ऑप्शन एवरीवन, बी ऑप्शन एवरी, सी ऑप्शन एवरीबॉडी, और डी ऑप्शन है सम। तो क्या होना चाहिए? अब इसमें देखो, जो एवरीवन है और एक एवरीबॉडी है, ये खुद क्या है? ये प्रोनाउन नहीं है। ये क्या है? दोनों के दोनों ये प्रोनाउन है। और प्रोनाउन जब आता है तो उसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता। तो पोर्टर अपना क्या है यहाँ पर? नाउन है। प्रोनाउन के बाद नाउन कभी नहीं आएगा। तो ये तो दोनों ऑप्शन वैसे ही कट गए, अगर ग्रामर का नॉलेज रखते हो तो। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, अब बच्चे पास अपने पास एवरी आना चाहिए या सम आना चाहिए। अब इन दोनों की बात करते हैं। तो जो इसके जो अकॉर्डिंग बात करेंगे तो क्या आएगा? एवरी आएगा। अब एवरी क्यों आ रहा है? जो एवरी है वो क्या है? जो सिंगुलर नाउन होता है, जो पोर्टर है, उसको दर्शा रहा है। और उसके साथ अपन किसका यूज करेंगे? एवरी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एवरी का। एवरी पोर्टर प्रेज हिज पोर्ट। इसका मतलब हो गया, जो हर कुम्हार है अपने ही घड़े की तारीफ करता है, यानी अपनी चीज सबको अच्छी लगती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ क्या? ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं 43। विल यू गिव मी सम ब्लैंक मनी। एक क्वेश्चन मार्क है लास्ट में। ऑप्शन ए मच आना चाहिए, ऑप्शन बी मोर होना चाहिए, ऑप्शन सी मैनी होना चाहिए, ऑप्शन डी एनी होना चाहिए। सम अपने पास आए नहीं, छोड़ो इसको। तो अगर सम आता तो अपन सम का ही यूज करते हैं आप। इसका यूज करते सम का। विल यू, वुड यू, कुड यू, ये अगर आते हैं और लास्ट में इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो वहां पर अपन किसका यूज करते हैं? सम का यूज करते हैं। अब सम अपने पास आया नहीं, तो अब किसका यूज करेंगे? तो दूसरा अपने पास बचा एनी। किसका यूज करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में किसका यूज करते हैं? एनी का। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब इसका मतलब क्या? विल यू गिव मी एनी मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे देंगे? ठीक है, और ये जो बोलचाल की जो भाषा होती है उसमें जो सम है वो ज्यादा सही रहता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे तो वो जो जवाब है इन चारों के अंदर जो सबसे ज्यादा सही है वो है एनी वाला। ये बाकी तीनों गलत है यहाँ। ठीक है, मच का प्रयोग किसके लिए होता है? जो परिणाम होते हैं उनके लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ कोई परिणाम की बात नहीं हो रही। और जो मैनी है उसका प्रयोग उन चीजों के लिए होता है जिन्हें अपन क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, जैसे बुक्स हो गया, पेन्स हो गया। ठीक है, और यहाँ अपन बात कर रहे हैं मनी की, तो मनी को अपन काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये करेंसी है, इसको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो किसका यूज करें अपन? एनी का। तो डी आंसर क्या रहेगा अपना? सही रहेगा। ओके, 44 का बात करते हैं। हैव यू रीड ब्लैंक ए बुक, ये अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गया। फर्स्ट ऑप्शन सच आना चाहिए, बी ऑप्शन फ्यू होना चाहिए, सी ऑप्शन लिटिल होना चाहिए, और डी ऑप्शन एनी होना चाहिए। तो क्या होगा इसमें से? तो पहली चीज आप ये चीज ध्यान रखो, जो इसका हैव यू रीड ब्लैंक एक बुक, यानी क्या आपने ऐसी किताब पढ़ी है? तो मेरे अकॉर्डिंग सच होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल ए आ रहा है। और जो सच का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, सच के बाद आपको क्या मिलेगा? ए या एन, फिर इसके बाद क्या मिलेगा? सिंगुलर नाउन। ये होता है। ठीक है, तो यहाँ ए और एन आ रहा है तो इस वजह से अपन क्या करेंगे? सच करेंगे। फ्यू लिटिल और एनी के पहले कभी, इनके बाद कभी भी सीधे तरीके से ए नहीं आता, तो ये वैसे के वैसे गलत हो गए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए क्यों सही है? क्योंकि जो बाकी जो ऑप्शन है उनके बाद कभी भी ए नहीं आता। फ्यू और लिटिल के बाद सीधे ए का यूज नहीं बैठता, ये ध्यान रखना।
और सच का प्रयोग इस तरह की या ऐसी जो अर्थ होता है उसके इसके लिए यूज होता है। इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ बता देता हूँ आपका। जो सच है उसका दो तरीके से मीनिंग निकलता है, इस तरह की, और दूसरा निकलता है इसका ऐसी। अभी अपना हिंदी बना के देखो, हैव यू रीड सच ए बुक। तो इसका मतलब है क्या आपने ऐसी किताब पढ़ी है। ऐसी में नहीं निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। तो ध्यान रखना, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। 45 देखते हैं। ब्लैंक द बॉयज आर प्रेजेंट टुडे। फर्स्ट ऑप्शन ऑल, बी ऑप्शन सेवरल, सी ऑप्शन नो, डी ऑप्शन सम। तो क्या होना चाहिए 45 में? ब्लैंक द बॉयज, तो बॉयज आ रहा है और आपने ये रूल पढ़ा है, ऑल प्लस द प्लस प्लूरल नाउन। ठीक है। द के साथ क्या आ रहा है? प्लूरल नाउन आ रहा है, तो उसके पहले किसका यूज करेंगे? ऑल का यूज करेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सेवरल जो है ये वाला, ठीक है, या जो सम है, ये दोनों, ये द के प्रयोग के साथ शुरू में नहीं किए जाते। ये ध्यान रखना। जो सम ऑफ द बॉयज होता है वो सही होता है, सम ऑफ द बॉयज हो सकता है, सम ऑफ द बॉयज। अगर ये ऐसे होता, ऑफ के साथ आता, तो अपन सम का यूज कर सकते थे, लेकिन ऑफ आया ही नहीं। तो द के साथ डायरेक्ट यूज नहीं होती है, सेवरल हो रही है। ठीक है। ये आंसर इस क्या रहेगा? सही रहेगा। 46 देखते हैं। राजेश इज रिच ब्लैंक टू बाई ए कार। फर्स्ट ऑप्शन मच, बी ऑप्शन मोर, सी ऑप्शन एनी, डी ऑप्शन इनफ। तो क्या होना चाहिए? राजेश इज रिच, राजेश क्या है? अमीर है। टू बाई ए कार, कार खरीदने के लिए। तो पर्याप्त अमीर है, तो क्या आएगा? इनफ आएगा, तो डी आएगा। तो जो राजेश कार खरीदने के लिए पर्याप्त अमीर है। और इनफ का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई चीज किसी काम को करने के लिए काफी या पर्याप्त हो। इसका मीनिंग क्या होता है? काफी या पर्याप्त। ठीक है। और जो ग्रामर का रूल है वो आपको याद रखना चाहिए। जो इनफ है वो हमेशा क्या लेता है? एडजेक्टिव। जो हमेशा है एडजेक्टिव लेता है। तो जो है यहाँ जो रिच है, ये रिच वाला तो एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है। ठीक है। तो जो रिच इनफ हो गया, इसका मतलब रिच इनफ, ये सही होता है। ठीक है। ऐसे इसका अलावा अपन बात करेंगे टोल इनफ। इसके अलावा अपन बात करेंगे तो फास्ट इनफ। ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है वो ध्यान रखना। तो जो एडजेक्टिव है वो जो इनफ के पहले आता है, और जो इनफ है वो एडजेक्टिव के बाद आता है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये अपना एडजेक्टिव हो गया, तो यहाँ पे तो बाद में क्या आएगा? अपना इनफ आएगी। ठीक है। 47। Honesty is the best of blank virtues. फर्स्ट ऑप्शन ए मनी, बी ऑप्शन ऑल, सी ऑप्शन ए फ्यू, और डी ऑप्शन फ्यू। तो होनेस्टी जो है, ईमानदारी, वो वर्च्यू यानी गुणों में जो बेस्ट है, तो सभी गुणों में। तो गुण कैसे हैं? तो दुनिया के सभी गुण हैं, उनमें ईमानदारी वो है, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। तो ईमानदारी सभी गुणों में सर्वश्रेष्ठ है। तो सभी के लिए अपन किसका यूज करेंगे? बी का यूज करेंगे, यानी ऑल का यूज करेंगे। ठीक है। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 48। चेतन इज ब्लैंक बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल। अब ये वही आगे बात, सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ अपन किसका यूज करते हैं? द का यूज करेंगे। तो बी आंसर इज द राइट आंसर, बेस्ट स्टूडेंट। यहाँ से ये पता लग रहा है कि ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। तो चेतन इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल, यानी चेतन हमारे स्कूल का सबसे अच्छा छात्र है। ठीक है। ये ध्यान रखना। जो सुपरलेटिव डिग्री है उससे पहले अपन द आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है। क्लियर हुआ क्या ये? अब बात करते हैं अपन आगे 49 की। My wife prepared a lot of food for the party, but of it was eaten. ऑप्शन ए लिटिल, ऑप्शन बी मच, ऑप्शन सी मैनी, ऑप्शन डी लिटिल। क्या होना चाहिए? माई वाइफ प्रिपेयर्ड ए लॉट ऑफ फूड फॉर द पार्टी, यानी कि जो मेरी पत्नी ने पार्टी के लिए बहुत सारा खाना बनाया। बट आ गया, कॉन्ट्रास्ट को दिखा रहा है। कॉन्ट्रास्ट को दिखा रहा है मतलब खाना उन्होंने खूब सारा बना लिया, लेकिन उसमें से जो खाया है वो ना के बराबर खाया है। ना के बराबर के लिए अपन किसका यूज करेंगे? लिटिल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? लिटिल का यूज करेंगे। तो ए लिटिल मच मैनी, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ना के बराबर जो होता है वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बट है वो नेगेटिव सेंटेंस को बना रहा है। ठीक है। क्योंकि बट जो लगा है वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है कि जो सिस्टम है वो उल्टा हो रहा है, यानी खाना ज्यादा था पर खाया बहुत कम गया है। ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी। और जो फूड है, फूड ये रहा। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है फूड का? ये जो अनकाउंटेबल है, इसलिए मैनी नहीं आ सकता यहाँ पर। ठीक है। ये अनकाउंटेबल नाउन नहीं है।
तो मैनी तो वैसे ही नहीं आ सकता इसके साथ, पहली चीज तो। और अनकाउंटेबल में लिटिल आ सकता है, और जो यहाँ लिटिल है वो बताने के लिए सबसे सही है। तो बहुत सारा क्या हो गया, खाना बर्बाद हो गया। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 50 वाला देखते हैं। स्टडी इज नॉट ब्लैंक इम्पोर्टेंट देन एक्सरसाइज। देन आ रहा है, तो क्या आना चाहिए? स्टडी इज नॉट ब्लैंक इम्पोर्टेंट देन एक्सरसाइज। तो फर्स्ट ऑप्शन मोस्ट, बी ऑप्शन मोर, सी ऑप्शन मस्ट, और डी ऑप्शन मैनी। तो क्या आना चाहिए? जो पढ़ाई है वो एक्सरसाइज होती है, व्यायाम, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये ध्यान रखना। तो यहाँ क्या हो रहा है, पढ़ाई और जो स्टडी है, ये स्टडी और एक्सरसाइज में क्या हो रहा है, यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। क्या हो रहा है? कंपैरिजन यानी तुलना हो रही है। और जब भी वाक्य में देन आता है ये, ठीक है, तो वहां पर अपन किसका यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। और जो इम्पोर्टेंट के लिए जो कंपैरेटिव होता है, वो क्या होता है? मोर इम्पोर्टेंट होता है। क्या होता है? मोर इम्पोर्टेंट। तो क्या होगा? मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 51 का देखते हैं। मनी इज बेटर देन वन। तो स्टार्ट में यूज करना अपने को। ए ऑप्शन ए फ्यू, बी ऑप्शन द फ्यू, सी ऑप्शन लिटिल, और डी ऑप्शन ए लिटिल। तो क्या होना चाहिए इसमें? ब्लैंक मनी इज बेटर देन नन, यानी कि थोड़ा सा धन होना बिल्कुल ना होने से बेहतर है। ये क्या है? कहावत है। और इसके लिए अपन किसका यूज करेंगे? मनी क्या है? अनकाउंटेबल ना हो तो फ्यू तो होगा ही नहीं, लिटिल और ए लिटिल में होगा। तो क्या होगा? ए लिटिल है, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये तो नेगेटिव सेंटेंस में आता है, यानी कुछ नहीं है। और ए लिटिल का मतलब होता है कुछ मात्रा, पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ आ गया ए लिटिल मनी इज बेटर देन नन। तो थोड़ा सा धन होना बिल्कुल ना होने से बेहतर है। ठीक है, तो 51 का अपना हो गया। 52 देखते हैं। ही गोट एडमिशन इन ब्लैंक यूनिवर्सिटी इन ब्लैंक यूएसए। तो यूज करना है अपने को। फर्स्ट ए ऑप्शन है एन, एन। बी ऑप्शन है द। सी ऑप्शन है ए और द। डी ऑप्शन है ए और एन। तो क्या आना चाहिए? ही गोट एडमिशन इन ए यूनिवर्सिटी। क्या आएगा? ए, क्योंकि यू आ रहा है ना, यू। और यू किसको बता रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड को दिखाता है। तो कॉन्सोनेंट साउंड के लिए अपन किसका यूज करते हैं? आर्टिकल ए का यूज करते हैं। वोवल साउंड के लिए एन आर्टिकल का यूज करते हैं। ये दोनों गलत हो गए, दो ऑप्शन आ गए। और इन यूएसए, तो यूएसए के लिए अपन किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? द का। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ जाएगा द। ठीक है, जो ही गोट एडमिशन इन ए यूनिवर्सिटी इन द यूएसए, उसे एक विश्वविद्यालय में प्रवेश मिला जो यूएसए में है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। और जो देशों के नाम के साथ अपन द नहीं लगाते, लेकिन अगर देश के नाम में रिपब्लिक, किंगडम या यूनाइटेड, जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, तो वहां पर अपन द लगाना अनिवार्य करते हैं। ठीक है, कंट्री के नाम के पहले अपन कभी द का यूज नहीं करते। लेकिन कुछ कंट्री है जिनके आगे रिपब्लिक लगाओ, किंगडम लगाओ, या यूनाइटेड लगाओ। जैसे ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो ये हो गया, इसकी वजह से अपन ने यहाँ द का यूज किया है। ठीक है, क्लियर हो गया। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 53 का देखते हैं। ही स्टार्टेड लर्निंग ब्लैंक पियानो एट ब्लैंक एज ऑफ 10। फर्स्ट ऑप्शन ए है, ए एन, बी ए या द आएगा, सी में एन या एन, या फिर डी में दोनों में द होना चाहिए। ही स्टार्टेड लर्निंग ब्लैंक पियानो। पियानो क्या है अपना? पियानो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसके अलावा जैसे गिटार हो गया, तो इनके पहले अपन किसका यूज करते हैं? द का। ग्रामर का रूल कहता है कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके पहले अपन आर्टिकल द का यूज करते हैं। और जो एज ऑफ 10 है, यानी कि जो निश्चित समय है, स्पेसिफिक पीरियड है, इसके लिए यहाँ पर भी अपन किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। तो दोनों ऑप्शन में किसका यूज होगा? द का। तो डी आंसर इज द राइट आंसर। ये ध्यान रखना। उसने 10 साल की उम्र में पियानो सीखना शुरू किया। तो जो उम्र है वो डेफिनेट होगी ना उसकी, स्पेसिफिक पीरियड हो गया कि 10 साल की उम्र में वो पियानो बजाना है, वो सीख गया था वो। ठीक है, ये ध्यान रखना। 54 में देखें। काइंडनेस इज ब्लैंक ग्रेट वर्च्यू। फर्स्ट ऑप्शन ए द आना चाहिए, बी ऑप्शन एन होना चाहिए, सी ऑप्शन ए होना चाहिए, डी ऑप्शन नन होना चाहिए। तो जो काइंडनेस है, मतलब दयालुता है, वो क्या है? एक महान गुण है। वर्च्यू का मतलब होता है गुण। ठीक है, दयालुता एक महान गुण है। तो इसमें क्या आएगा? ए आएगा, आर्टिकल ए। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि जो ग्रेट है वो एक जो सामान्य एडजेक्टिव है, और जो वर्च्यू है वो एक सिंगुलर नाउन है। ठीक है, ये सिंगुलर नाउन ही तो है ये। और ये क्या है अपना? एडजेक्टिव। ठीक है,
जब हम किसी चीज की विशेषता सामान्य रूप से बताते हैं तो ए का प्रयोग करते हैं। ग्रेट का उच्चारण ग से शुरू होता है, इसलिए ए सही हो गया। ठीक है, ग, ग्रेट। इसको लिखते कैसे हैं? ग्रेट। तो कैसे? ए। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो अपन यहाँ क्या यूज कर रहे हैं? ए जो अपना आर्टिकल है उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। 55 का देखते हैं। द वर्ड इज ब्लैंक अनहैप्पी पैलेस। ए ऑप्शन एन, बी ऑप्शन ए, सी ऑप्शन द और डी ऑप्शन सम। द वर्ड इज ब्लैंक अनहैप्पी पैलेस, तो अन, एन, अन आ रहा है तो ए, तो ए का मतलब कौन? वोवल साउंड आ रहा है तो वोवल साउंड के अकॉर्डिंग क्या आएगा? एन आएगा। एन अनहैप्पी पैलेस आएगा, दुनिया एक दुखी जगह है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि यहाँ तो यू को क्या बोल रहे हो? ए, और ऐसे आता है यूनिवर्सिटी। क्या आता है? यूनिवर्सिटी। तो यहाँ इसको यू को क्या बोलते हो? यू है। और ये यहाँ पर यू को क्या बोलते हो? अन। ये बोलने के ऊपर है, तो प्रोनाउंसिएशन जो है वो सबसे जरूरी है। तो यहाँ कभी भी वर्ड को देख के आप जो है आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। आप उसका प्रोनाउंसिएशन आपका अच्छा होना चाहिए। तो यू, इसको यू नहीं बोलेंगे, यहाँ पे अन बोलेंगे, अनहैप्पी। और यहाँ इसको बोलेंगे यू, यूनिवर्सिटी। तो यू आ गया, ये तो कॉन्सोनेंट आ गया। तो यहाँ तो क्या यूज हो रहा है? ए यूनिवर्सिटी। और यहाँ क्या यूज हो रहा है? एन। यही फर्क है, तो ध्यान रखना है चीज। ठीक है, 56 का देखते हैं। आई हैव नेवर सीन ब्लैंक ए ब्यूटीफुल, सच मैनी, या इनफ, या फिर नन। तो ए आ रहा है, तो ए के अकॉर्डिंग क्या होगा? वही चीज है पीछे मैंने आपको बताई थी, सच आना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी मैंने कभी ऐसा सुंदर नजारा नहीं देखा। ठीक है, 57 जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। ब्लैंक स्टूडेंट्स रियली वर्क हार्ड। ए ऑप्शन ए लिटिल, बी ऑप्शन फ्यू, सी ऑप्शन द फ्यू और डी ऑप्शन ए फ्यू। क्या आना चाहिए? स्टूडेंट्स हैं अपने, तो काउंटेबल है, काउंटेबल नाउन है, और कैसी है? प्लूरल है। ठीक है, तो इसमें लिटिल का कोई काम नहीं है, तो फ्यू, द फ्यू, ए फ्यू में होगा रियली वर्क हार्ड। तो स्टूडेंट्स हैं, कुछ तो स्टूडेंट हैं। फ्यू नेगेटिव सेंटेंस को दिखाता है, द ए फ्यू पॉजिटिव सेंटेंस को दिखाता है, और ये जो जितना होते हैं उस सभी की बात होती है। तो द फ्यू का कोई रोल है का होगा नहीं यहाँ पर, तो क्या होगा? ए फ्यू का रोल होगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो वास्तव में कड़ी मेहनत करते हैं। ठीक है, फ्यू का तो मतलब हो गया कोई भी स्टूडेंट नहीं है, ना के बराबर। एफ यू इसलिए यूज हो रहा है कि यहाँ कुछ स्टूडेंट्स, यानी देखो प्लूरल बना हुआ है तो कोई तो स्टूडेंट है, पॉजिटिव सेंस में यूज हो रहा है, जो हार्ड वर्क करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं 58 की। शी डजेंट हैव ब्लैंक पेशेंस विद यंग चिल्ड्रन। ए ऑप्शन सम, बी ऑप्शन एनी, सी ऑप्शन फ्यू और डी ऑप्शन ए फ्यू। शी डजेंट हैव ब्लैंक पेशेंस विद यंग चिल्ड्रन। अब इसके अंदर क्या आएगा? ये नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है, नेगेटिव सेंटेंस के साथ अपन किसका यूज करते हैं? एनी का यूज करते हैं, सीधा सीधा। तो उसके पास छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, यानी धैर्य नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। 59, हाउ ब्लैंक शुगर डिड यू पुट इन माई टी? मच, बी ऑप्शन मैनी, सी ऑप्शन फ्यू और डी ऑप्शन लिटिल। तो 59 है, तुमने मेरी चाय में कितनी चीनी डाली? तो जो शुगर है वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। शुगर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन होती है। ठीक है, इसको, इसके जो दानों को है ना वो अपन मात्रा में नापा जाता है, इसको गिना नहीं जाता, इसको मात्रा होती है। ठीक है, तो मात्रा पूछने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? हाउ मच का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हाउ मच का। तो क्या आएगा? अपन मच आएगा, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ क्या? और जिस चीज को गिना जाता है तो वहां पर मैनी का यूज करते हैं, तो हाउ मैनी। जैसे हाउ मैनी के लिए हाउ मैनी बिस्किट्स, बिस्किट्स को अपन गिन सकते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो मच क्यों आया? क्योंकि शुगर अपना अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के लिए अपन जो मात्रा जो बात होती है तो वहां पर हाउ मच करके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। वुड यू लाइक ब्लैंक टी और कॉफी? ऑप्शन ए एनी, ऑप्शन बी सम, ऑप्शन सी लिटिल, ऑप्शन डी फ्यू। क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन है अपना, और वुड यू से शुरू हो रहा है ये। तो वुड यू से शुरू हो रहा है तो अपन क्या करेंगे? सम। मैंने बताया था विल यू, वुड यू, कुड यू, अगर सेंटेंस शुरुआत हो रही है लास्ट में प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव मार्क दे रखा हो तो वहां पर अपन सम का यूज करते हैं। ठीक है, सम नहीं हो तो फिर एनी का यूज कर सकते हैं। बाकी अपने पास सम है तो अपन सम को ही यूज करेंगे, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, और इसके अलावा अपन बात करें तो जो ऑफर होते हैं, रिक्वेस्ट होती है, वो उनके लिए भी अपन किसका यूज करते हैं? सम का यूज करते हैं। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो उसको क्या करना है? आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।